बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट एजुकेशन का आपका जो पेपर होने जा रहा है, इसके लिए सिर्फ आपके पास 2 दिन है। 2 दिन में आप एजुकेशन के पेपर की किस तरह से तैयारी करेंगे, आज की इस वीडियो में हर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आप परेशान है, टेंशन में है कि यार पेपर आ गया, तैयारी नहीं है, किस तरह से तैयारी करें, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी परेशानी टेंशन में दूर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको प्लान ए बताऊंगा कि किस तरह से आप 100 मार्क्स ले सकते हैं सिर्फ 2 दिन में तैयारी करके, और फिर प्लान बी भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जिन स्टूडेंट्स से 8 चैप्टर्स तैयार नहीं हो पा रहे तो वो सिर्फ 4 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करके ना आप 80+ मार्क्स आराम से ले सकते हैं। वो भी यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके दूंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम टेबल भी सेट करके दूंगा कि किस तरह से आपने मंडे और ट्यूसडे को पढ़ाई करनी है। अगर आप एक दिन भी सिर्फ ट्यूसडे के दिन भी पढ़ाई करेंगे तब भी आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो बस करने वाले बने। पहले यहाँ पे प्लान ए को समझें। 20 MCQs होंगे, आप बुक के MCQs लाजमी पहले करेंगे और प्लस पास्ट पेपर्स MCQs कर लें, बस कहानी खत्म। MCQs आपके हो जाने हैं इंशाल्लाह। 20/20 ही MCQs में आप कहेंगे, आसान MCQs होते हैं एजुकेशन के पेपर के। ठीक है, तो मैं तरतीब बता देता हूँ। चैप्टर 1, 4, 6, 7 से ना 3 MCQs आएंगे, ये याद रख लें, नोट कर लें। और उसके बाद चैप्टर 2, 3, 5, 8 यहाँ से बेटे 2 MCQs आएंगे, तो 8 ये हो जाएंगे और 12 ये हो जाएंगे। 3 4 द 12 और 4 2 द 8, तो आपके 20 MCQs इस तरह से हो जाएंगे अगर आप पास्ट पेपर्स तैयार कर लेते हैं, प्लस आप बुक के MCQs कर ले। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें 12 पार्ट्स होंगे, 8 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने होंगे, और चैप्टर ये रहेंगे 1, 2, 5, 1 से 4, 2 से 5, 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। मैं आपको बताता हूँ कौन सा आपको चैप्टर शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं प्लान ए में, बल्कि पहले नोट कर लें आप। डियर स्टूडेंट्स, कर लें जी 1 और 2, ये लाजमी तैयार कर लें। बेशक इसको आप छोड़ दें, प्लान ए को अगर आप लेके चल रहे हैं तो आप चैप्टर 5 को छोड़ सकते हैं, आपके शॉर्ट यहाँ से हो जाएंगे। 1 और 2 वाला करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए तो 3 और 4 वाला चैप्टर है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वही 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे 12 में से। इसमें आपको मैं कहूँगा कि आप चैप्टर 4 तैयार करें, पहले इसको तैयार करें। अगर आप 100 मार्क्स पूरे लेना चाहते हैं तो फिर आपको चैप्टर 3 तैयार करना पड़ेगा शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ये है कि आप 4 वाला चैप्टर लाजमी तैयार करेंगे। 3 वाले को थोड़ा करें, 4 वाले को पक्का करें, इसका फायदा आपको लॉन्ग में होगा, बताता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8 वाले चैप्टर्स 3 रखे गए। इसमें आपके पास टोटल 13 पार्ट्स होंगे, आपने कोई से 9 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स है 6 से 3, 7 से 5, 8 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। मेरा आपको ये मशवरा है कि आप यहाँ पे 7 और 8 यानी कि ये वाला चैप्टर लाजमी करें और ये वाला लाजमी करें। अगर टाइम है तो इसको देख लें, अदरवाइज बेटे बस 7, 8 को पक्का कर लेंगे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके आराम से 9 पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो देखें सिर्फ आप ये 5 चैप्टर्स तैयार करें प्लस MCQs तैयार करें। अब आ जाएं लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन में, पेयरिंग भी समझ लें और प्लान ए में बताता हूं कौन से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1 से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये चैप्टर 2 से होगा या फिर 4 से आएगा। इसमें या वाला चक्कर है, या तो इसमें से आएगा या फिर 4 में से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 5 से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 6 में से बनेगा या फिर 7 में से बनेगा। यहाँ पे भी या यू वाला चक्कर है। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 9, तो ये चैप्टर 8 से बनेगा। अब सर जी हमने कौन से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? मेरा आपको मशवरा देखें, शॉर्ट क्वेश्चन की जो तो आपने तरतीब रखी ना वही लॉन्ग में रखें। आप क्वेश्चन नंबर 5 लाजमी तैयार करें क्योंकि इसमें आप 1 तैयार कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप लाजमी तैयार करें क्योंकि 2 या 4, तो 2 को भी आप तैयार कर रहे हैं, 4 को भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं, लॉन्ग आपका हो जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 और 5 करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करें या क्वेश्चन नंबर 9 करें, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा आप फायदेमंद रहेंगे कि यहाँ पे देखें ना ये 8 आ रहा है, सही है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 तैयार करें मेरे लिहाज से। इसके लॉन्ग आसान है, मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लें तो आप देखें इस तरह से सारे मार्क्स को अगर आप ऐड अप करें तो आप 100 तक पूरा आराम से पहुँच सकते हैं। तो आपके प्लान ए के मुताबिक 100 मार्क्स आ जाएंगे। अब मैं ज़रा बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ यही 5 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्हीं में से ही आएंगे।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के ये लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 के ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पास्ट पेपर्स इकट्ठे करके उनमें देखा है कि कौन से बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो कॉमन क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद यही है 99% के भाई इन्हीं क्वेश्चन में से ही लॉन्ग आएंगे। आप चाहे पिछले साल के पेपर उठा के देख लें, यहीं से आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के ये लॉन्ग क्वेश्चन आप देख रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 के स्क्रीन पे शो हो रहे हैं जी। क्वेश्चन सिर्फ 4-5 यही तैयार कर लें। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो चैप्टर्स रखेंगे उनके ये आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शो हो रहे हैं। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। इन्हीं क्वेश्चंस को सबसे पहले अच्छे तरीके से तैयार करें। उसके बाद टाइम बचता है और किसी और क्वेश्चन की तरफ आपकी छठी हिस्स कह रही है, दिल मन बोल रहा है कि यार इसको भी देख लेना चाहिए, तो वो आप जरूर देखें। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये आप पहले कर लें। ठीक है जी, तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स प्लान ए आपको समझ आ गया। क्वेश्चंस मैंने लॉन्ग इंपॉर्टेंट बता दिए हैं इन चैप्टर्स के या इन क्वेश्चंस के, एक ही बात है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। अब आ जाए वो स्टूडेंट्स जिनसे ज्यादा चैप्टर्स अच्छे से तैयार नहीं हो पा रहे, तो वो सिर्फ 4 चैप्टर्स तैयार करके ना आराम से 88 मार्क्स ले सकते हैं। सही सुना है आपने, 88 मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं सिर्फ 4 चैप्टर्स तैयार करके। तो प्लान बी को समझे। एमसीक्यूज की तरतीब सेम रहेगी। पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज करें, बुक के एमसीक्यूज करें, इंशाल्लाह 20/20 एमसीक्यूज आपके आ जाने हैं इंशाल्लाह। जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में सिर्फ ये 2 चैप्टर करें, 1 और 2 बस। 1 से देखें 4 और 2 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो यहां से आपके 8 पार्ट्स आराम से हो जाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, सिर्फ एक चैप्टर तैयार करें शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, बस 6 बहुत हैं आपके लिए। 8 करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है ना, बिजी लोग हैं आप। तो बस फिर बेटे सिर्फ एक चैप्टर यहाँ पे तैयार करें, अच्छे से थोड़ा करो, अच्छा करो, पक्का करो कि उसमें से जो आए वो आपको आता हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें डियर स्टूडेंट्स आप सिर्फ एक चैप्टर करेंगे तैयार, वो है 8 में से देखें 5 पार्ट्स आएंगे, तो आपके लिए बहुत है। बस इस चैप्टर 8 को अच्छे तैयार से हर लिहाज से तैयार कर लो, पक्का पक्का पूरा पूरा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये शॉर्ट क्वेश्चन इन चैप्टर्स के तैयार करें। अब इसमें देखें फायदा क्या होगा, आपका लॉन्ग पूरा पूरा हो जाएगा, 30 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 6 अटैम्प्ट करेंगे और 9 अटैम्प्ट करेंगे। चैप्टर वही है जो यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। देखें 1 से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, तो 1 आप चैप्टर यहाँ तैयार कर तो रहे हैं। इस तरह 2 या 4, तो ये 2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, ये भी आपका तैयार है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में 8 है, तो ये देखें शॉर्ट भी तो 8 के तैयार कर ही बैठे हो ना, तो चैप्टर 8 आपको तैयार है। तो तीनों लॉन्ग आपके पक्के आराम से हो जाएंगे, तो 30 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। बाकी यहाँ से आप ऐड अप कर लें और इधर से एमसीक्यूज के 20 लगा लें, इंशाल्लाह 20 ही आएंगे। तो ये आपके 88 मार्क्स बनते हैं, बैठ के कैलकुलेट कर लें, मैं करके ही आपको बता रहा हूँ, पक्की पक्की बात। ठीक है जी, तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये आप 88 तक पहुंच गए हैं प्लान बी को फॉलो करके। अब आपकी मर्जी है, चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, जिस तरह से आपने तैयारी करनी है बस स्टार्ट लें। अब आ जाए जी इधर टाइम टेबल। मंडे और ट्यूसडे, आज का दिन भी है और ट्यूसडे भी है। चाहे आप सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन पढ़ाई करें ना, फिर भी आराम से तैयारी हो जाती है, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम तो अच्छा खासा है, तो आप कर सकते हैं। तो देखें 6 से 10 बजे सपोज करते हैं मंडे के है, ये समझ लें ट्यूसडे का टाइम टेबल है। बाकी मंडे वाले दिन आप दोपहर से पढ़ें, रात को पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। सिर्फ एक दिन की तरतीब समझ लें। 6 से 10 बजे सुबह सुबह उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे कुरान पाक की, इससे हाफजा तेज़ होता है, जो पढ़ेंगे भूलेगा नहीं, तैयार रहेगा, इसलिए लाजमी तिलावत करनी है। 6 से 10 बजे तक आप डेस्क स्टडी करेंगे। अब इस स्टडी से मुराद यही होगा कि आपने इन 3 या ये वाले 3 इन चैप्टर्स के आपने शॉर्ट भी तैयार करने हैं, लॉन्ग भी तैयार करने हैं। पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर बना बनू के लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो आराम से 3 घंटे में यहाँ पे तैयारी हो जाती है, 2 चैप्टर तो उड़ ही जाएंगे ना। उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक ले लें। इस ब्रेक में आप क्या करें, थोड़ा सा लेट जाएँ या कोई चाय वगैरह पीनी है या कुछ और काम करना है तो वो भी कर सकते हैं। इजी टाइम टेबल है। 10:30 से फिर आप पढ़ने बैठ जाएंगे 30 मिनट्स के ब्रेक के बाद। 10:30 से 1 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि भाई स्टडी करनी है। स्टडी से मुराद वही है कि अगर आपने 2 चैप्टर यहाँ पे तैयार कर ली हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, तो फिर अगले इस टाइम में फिर से आप शॉर्ट तैयार कर लें या लॉन्ग तैयार कर लें, सही है। तो उसके बाद 1 से 2 बजे आपके पास फिर से क्या है, ब्रेक है, यानी कि इसमें आप ज़ोहर की नमाज भी पढ़ेंगे और थोड़ा लेट भी जाएंगे, या खाना खाना है तो वो भी खा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करेंगे, 15 मिनट में 20 मिनट में ये काम हो जाते हैं। 2 से 5:30 तक ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने फिर से स्टडी करनी है कि अगर आपके पास यहाँ पे 2 चैप्टर हो गए या 1 हो गया तो बाकी 2 चैप्टर आप यहाँ पे कर लें तैयार। तो देखें 5 चैप्टर तो आपको पक्के पक्के आराम से तैयार हो जाने चाहिए,
अगर आप सिर्फ 4 करें तो फिर तो आराम से हो सकते हैं। 2 यहाँ पे कर लें, 1 यहाँ पे कर लें, 2 यहाँ पे कर लें, 5 हो गए। 1 यहाँ कर लें, 1 यहाँ कर लें, 2 यहाँ कर लें, 4 हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह चैप्टर की तरतीब सेट कर लें खुद ही, लेकिन ये है कि स्टडी वाले टाइम में आप वो चैप्टर्स तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 5:30 से 8:30 यानी कि असर से मगरिब, मगरिब से इशा, ये सारा टाइम आपका है। नमाज इसमें लाजमी पढ़िएगा। उसके बाद जो करना है आप करें। मुझे पता है आप बिजी लोग हैं, आपने और बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है, तो वो सारे आप इस टाइम में कर लीजिएगा। अब आ जाएं जी, यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्ट। उसके बाद 8:30 से 12 बजे तक, ये टाइम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर यहाँ पे कोई कमी कोताही रह गई है, इस टाइम स्टडी वाले टाइम में कोई चैप्टर रहता है तो वो आप तैयार कर लें। यहाँ लिख देता हूँ, वो चैप्टर तैयार कर लें, प्लस उसके साथ पास्ट पेपर MCQs लाजमी तैयार करेंगे इस टाइम में। अगर कोई कमी कोताही रहती है तो वो तैयार करें, प्लस उसके साथ पास्ट पेपर्स MCQs करें। अगर आपका यहाँ पे हो जाता है तो फिर इस टाइम में आप क्या करेंगे, अगर हो जाता है, इफ़ अगर ये तैयारी इस टाइम में आप कर लेते हैं, मंडे वाला दिन भी है, ट्यूसडे वाले दिन में इसमें तैयारी हो जाती है, तो फिर इस टाइम में फिर आप क्या करेंगे, फिर बेटे आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये तो लाजमी है ना। तो फिर आप चीज़ों को रिवाइज करके 12 से 5 बजे तक सो जाइएगा। फिर उसके बाद सुबह सुबह उठ के 1 घंटा आप चीज़ों को दोबारा देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। सिर्फ ऐसे एक नज़र, जो कुछ तैयार किया उसको एक नज़र देखते जाएंगे। उसके बाद आप अगले दिन पेपर देने सुबह सुबह चले जाएं। इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आपका पेपर आसान भी आए, और ज़रूर आसान आएगा, और आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा होगा। आप इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें। जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।